हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल MNP ट्रिक अड्डा। फ्रेंड्स, आज हम लोग स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट निकालने से पहले हम लोग सबसे पहले 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर्स याद करना जरूरी है, जिससे कि हम लोग बड़े बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। और ये है फ्रेंड्स क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, आंसर का यूनिट डिजिट। अभी आप लोग को दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका यूज करके हम लोग इजिली बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। उससे पहले आप लोगों को एक पॉइंट बताना बहुत ही जरूरी है कि किसी भी नंबर के एंड में मतलब कि यूनिट डिजिट में 2, 3, 7, 8 आ जाए, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। आपने कभी भी ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नहीं देखा होगा जिसके एंड में 2, 3, 7 या फिर 8 आता हो। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हम लोग अब स्क्वायर रूट निकालना स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हम लोगों को पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, 7 to 9। ठीक है ना फ्रेंड्स, 7 to 9। तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो देखिए हम लोग को क्या करना होता है कि 2 का पेयर बनाना होता है। 2 का पेयर एंड से हम लोग को 2 का पेयर बनाना होता है। तो उसको कैसे करेंगे, अब देखिए 29 जो है इसके यूनिट डिजिट में 9 है। यूनिट डिजिट में 9 है मतलब कि क्वेश्चन में 9 है। क्वेश्चन में 9 हो तो आंसर में क्या होगा, या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, यही 2 होगा। अब देखिए ये तो हो गया। अब ये जो 7 है, 7 जो है किस 2 स्क्वायर्स के बीच में आ रहे हैं, 2 और 3 के स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं। 4 और 9 के बीच में आ रहे हैं ना, मतलब कि 2 और 3 का स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग हमेशा छोटा वाला लेते हैं। हम लोग हमेशा छोटा वाला लेंगे, तो मतलब कि इसके लिए हम लोग यहाँ लेंगे 2। ठीक है ना, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, या तो 23 होगा या फिर 27 होगा, या तो 23 होगा या फिर 27 होगा। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना है, किस तरीके से हम लोग को पता चलेगा कि ये आंसर जो होगा 23 होगा या 27 होगा। तो हम लोग 7 को देखेंगे कि किसके ज्यादा नजदीक है। 7 किसके ज्यादा नजदीक है, 9 के ज्यादा नजदीक है या 4 के ज्यादा नजदीक है। तो 7 जो है 9 के ज्यादा नजदीक है, मतलब कि बड़ा वाला, मतलब क्या है, हमारा आंसर जो हो गया वो हो गया 27। बड़े वाले के सबसे ज्यादा नजदीक है, इसलिए हम लोगों ने बड़े वाले को आंसर मान लिया। अगर ये 9, 7 जो है 7 के जगह पे 5 होता तो हम लोग 4 को लेते, यानी कि हम लोग 23 को आंसर करते। लेकिन ये जो है बड़े वाले के सबसे नजदीक है, तो हम लोगों ने 27 को ही अपना आंसर मान लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग किस चीज का स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग निकाल रहे हैं 1156। ठीक है ना, तो जैसे कि आप लोगों को बताएं कि हम लोग पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बनाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में 6 है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट में 6 है, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट में 6 है। तो या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। ठीक है ना, और ये 11 जो है वो किन 2 नंबर के स्क्वायर के बीच में आते हैं। तो 11 जो है या 9 और 16 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 9 और 16 के बीच में आ रहा है, तो हमेशा हम लोगों ने क्या किया है कि छोटा वाला लेते हैं। हमेशा हम लोग छोटा वाला लेते हैं, मतलब कि 3 लेंगे। तो हमारा आंसर 34 होगा या फिर 36 होगा। तो 11 जो है 9 के सबसे ज्यादा नजदीक है या फिर 16 के सबसे ज्यादा नजदीक है। तो हम लोग ऑब्वियसली सा देख सकते हैं ये 9 के सबसे ज्यादा नजदीक है, मतलब कि छोटा वाला है। तो हम लोग छोटा वाला को अपना आंसर मान लेंगे। कितना सिंपली वे में हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालना सीख रहे हैं। चलते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1849। ठीक है ना, इसका भी 2 पेयर बनाते हैं। इसका यूनिट डिजिट में क्या है, 9 है, मतलब कि या तो ये 3 होगा या फिर ये
7 होगा। आंसर में क्या होगा, या तो एंड में 3 होगा या फिर 7 होगा। बच गया हमारे पास क्या, 18। 18 जो है यहाँ पे देखिए किसके किसके बीच में आ रहा है, 18 जो आ रहा है 16 और 25 के बीच में आ रहा है। 18 किसके बीच में आ रहा है, 16 और 25 के बीच में। तो इसके लिए हम लोग हमेशा छोटा वाला लेते हैं। मतलब क्या हो गया, या तो हमारा आंसर 43 होगा या फिर हमारा आंसर 47 होगा। तो इसके साथ हम लोग ये भी देख लेते हैं 18 किसके ज्यादा नजदीक है, 4 के ज्यादा नजदीक है, मतलब 16 के ज्यादा नजदीक है या फिर 25 के ज्यादा नजदीक है। तो हम लोग सिंपली सा देख सकते हैं कि 18 जो है 16 के सबसे ज्यादा नजदीक है, मतलब छोटे वाले के नजदीक है। मतलब कि हमारा आंसर छोटा वाला यानी कि 43 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक और एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से स्क्वायर्स निकाले जाते हैं, ठीक है ना। तो एक और एग्जांपल क्या ले लेते हैं, 30, 25, ठीक है ना। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, 2-2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट में 5 आता है तो आंसर में क्या आता है, 5। ये तो सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, ये तो 5 ही हो जाएगा। अब देखिए 30 जो है किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, 5 के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है और 6 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमेशा हम लोग कौन सा लेते हैं, छोटा वाला लेते हैं। तो मतलब कि 5, हमारा आंसर क्या हो गया, 55, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा लेंगे हम लोग, 47, 61, 47, 61, ठीक है ना। इसका भी 2 पेयर बनाते हैं। यूनिट प्लेस पे क्या है, 1 है, मतलब आंसर हमारा क्या होगा, या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। अब 47 जो है किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, 47 किन दो स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, 36 एंड 49 के बीच में आ रहा है। तो 36 एंड 49 के बीच में आ रहा है तो हमेशा हम लोग छोटा वाला लेते हैं। मतलब कि हमारा आंसर या तो 61 होगा या फिर हमारा आंसर 69 होगा। तो ये 47 किसके ज्यादा नजदीक है, 47 जो है किसके ज्यादा नजदीक है, 36 के ज्यादा नजदीक है या फिर 49 के ज्यादा नजदीक है। तो हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि 49 के ज्यादा नजदीक है, मतलब बड़े वाले के ज्यादा नजदीक है, इसलिए हमारा आंसर जो हो गया बड़ा वाला हो गया, मतलब कि 69 हो गया। आइए फ्रेंड्स हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 10609, 10609। अब ये जो है एक लंबा नंबर हो गया है, थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, बट इसको भी हम लोग उसी तरीके से निकालेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बनाए और बाकी को छोड़ दिए वैसे ही, ठीक है ना। तो 9 जो है किस किस में आता है, 9 जो है या तो 3 होगा, यूनिट डिजिट में 9 है तो या तो 3 होगा या फिर 7 होगा, है ना। अब देखिए 106 जो है किसके किसके बीच में आता है, 106 चलिए देखते हैं हम लोग 106 किसके किसके बीच में आता है, 10 के बीच में आता है और 11 के बीच में आता है ना। 10 और 11 के बीच में 106 आ रहा है तो हमेशा हम लोग छोटा वाला लेते हैं। मतलब कि या तो हमारा आंसर 103 हो जाएगा या फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 107। तो 103 होगा या 107 होगा, तो उसको आइए देख लेते हैं। तो 106 जो है किसके ज्यादा नजदीक है, 106 जो है 100 के ज्यादा नजदीक है या फिर 121 के ज्यादा नजदीक है, मतलब कि 100 के नजदीक है, ज्यादा छोटे वाले का ज्यादा नजदीक है, मतलब हमारा आंसर छोटा वाला हो गया। एक और हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, इसका एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आप लोगों को कुछ ज्यादा अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन क्या है हमारा, 39601, 39601, ठीक है ना। तो देखिए इसमें भी हम लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे, मतलब कि हम लोग पेयर बनाएंगे, पहले 2 का पेयर बनाएंगे और बाकी का अलग रहने देंगे। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या रहा है, 1, मतलब कि या तो इसका आंसर में 1 होगा या फिर 9 होगा, यही 2 हो सकता है ना, तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता है। अब देखिए 396 जो है किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, 396 हम लोग यहाँ देखेंगे किन 2 स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, तो 19 एंड 20 के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है 396।
तो हमेशा हम लोग छोटा वाला लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों का क्या हो जाएगा, या तो हम लोगों का आंसर 191 हो जाएगा या फिर हम लोग का आंसर 199 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग का आंसर 191 होगा या फिर हम लोग का आंसर 199 होगा। तो कैसे चेक करेंगे, 396 जो है किसके ज्यादा नजदीक है, 396 जो है किसके ज्यादा नजदीक है, 400 के ज्यादा नजदीक है या फिर 361 के ज्यादा नजदीक है, 400 के ज्यादा नजदीक है। आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, इसका मतलब ये बड़े वाले के ज्यादा नजदीक है। तो हम लोगों का आंसर जो हो गया बड़ा वाला हो गया, मतलब कि 199 हो गया। फ्रेंड्स, आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।